स्वागत है आप सबका आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। हम आप लोग को पिछले क्लास में समास के दो प्रकार बता चुके हैं, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समास का तीसरा प्रकार था बहुव्रीहि। समास, बहुव्रीहि समास। तो हम आप लोग को दो समास बताए थे पिछले क्लास में, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान रहता है? तो पूर्व पद। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान रहता है और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान रहता है। तो देखिए, बहुव्रीहि में किसका पद प्रधान रहता है? तो बहुव्रीहि में देखिए, बहुव्रीहि में इसमें दोनों पद अप्रधान रहते हैं। अप्रधान, दोनों पद अप्रधान रहते हैं, जिसको बोलते हैं गौड़, जिसका कम महत्व हो। तो इसमें महत्व किसका होगा? तो इस बहुव्रीहि समास में कौन सा पद तो इसमें देखिए प्रधान रहता है? तो देखिए आपका अन्य पद। अन्य पद मतलब तीसरा पद। तो यहां हम लिख दे रहे हैं अन्य पद। अन्य पद प्रधान। ठीक है। तो देखिए, दोनों पद अप्रधान मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद जो रहता है वो क्या रहता है? अप्रधान है, जिसका महत्व कम होता है। तो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो देखिए कैसे, देखिए इसके उदाहरण है। जैसे बहुव्रीहि में आपका हो गया दशानंद हो गया, लंबोदर हो गया, पीतांबर हो गया। देखिए ये क्या है? सब आपके बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि का यही ट्रिक है पहचानने का। इसमें जितने भी आपके उदाहरण रहेंगे सब किसके रहेंगे? भगवान के नाम के रहेंगे। क्या किसके नाम के रहेंगे? भगवान के नाम के रहते हैं इसमें। जैसे देखिए इसमें है दशानंद, लंबोदर, पीतांबर, नीलकंठ। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक, तो इसमें यही पहचान है कि इसमें भगवान का ही इसमें जिक्र किया गया है। देखिए इसका समास विग्रह कैसे होगा? तो देखिए समास विग्रह, जैसे दशानंद, दस है आनंद जिसके रावण। तो किसके 10 मुख थे? रावण के थे। तो देखिए 10 है आनंद जिसके रावण। ठीक, अब देखिए लंबोदर तो लंबा है उदर जिसके गणेश। तो देखिए इसमें सब क्या है? भगवान का ही नाम आ रहा है। अब देखिए पीतांबर, तो पीत है अंबर जिसके कृष्ण। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि बहुव्रीहि में क्या रहता है? इसमें सब भगवान का ही नाम रहता है। ठीक, तो इससे आप लोग पहचान कर लेंगे कि ये भगवान के नाम से बहुव्रीहि समास है और इसमें अन्य पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए और देखिए एक और ट्रिक है इसको पहचानने की। अगर समास विग्रह दे रहा है तो इसमें क्या रहता है? तो आप लोग को क्या ध्यान देना? 10 है आनंद जिसके, जहां पे जिसके अर्थात, बहुत में अर्थात, जिसके अर्थात, जहां पे ये दोनों रहेंगे तो वो क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए चौथा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष,
तत्पुरुष समास में क्या था, हम आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में, क्या था इसमें उत्तर पद प्रधान रहता है, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, इसमें क्या रहता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, तो इसमें देखिए कैसे इसकी पहचान हम लोग करें कि ये तत्पुरुष समास है। तो देखिए इसमें क्या रहते हैं, जब समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समास विग्रह। समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिलता है। तो देखिए तत्पुरुष समास में क्या रहता है, इसमें उत्तर पद प्रधान रहता है, और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह देखने को मिलता है। तो देखिए कैसे, देखिए अब है इसमें हम जैसे उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे रसोई घर राजपुत्र। ठीक, तो इसका हम लोग देखिए रसोई घर राजपुत्र। अब देखिए इसका हम लोग समास विग्रह कर देते हैं, तो समास विग्रह से आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। तो देखिए कैसे, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। अब देखिए राजपूत, तो राजा का पुत्र। अब देखिए एक और है वनवास, तो वन के लिए वास। ठीक, वन के लिए वास। अब देखिए कैसे इसकी हम लोग पहचान करेंगे, तो इसमें देखिए आप लोग को क्या दिख रहा है, इसमें कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है। समास विग्रह पे कारक चिन्ह, जैसे के लिए इधर है का। ठीक, ये सब क्या है, ने, से, का, की, जितने ये सब होते हैं कारक चिन्ह आपको तत्पुरुष समास में देखने को मिलते हैं समास विग्रह करने पे। तो देखिए इसमें क्या रहता है, जब देखिए रसोई घर, जैसे इस तरह आपको समस्त पद दे दिया जा रहा है, कैसे आप लोग इसको पहचान करेंगे कि रसोई घर। तो आप लोग क्या ध्यान दे, आप लोग के दिमाग में क्या रहेगा कि रसोई घर। अब ये घर जो है रसोई के लिए है, तो ये घर से आप लोग को पता चलेगा, जो हम लोग की तस्वीर किसकी आती है, घर की, रसोई के लिए घर आता है, तो हम लोग यही से इससे पहचान कर लेंगे कि ये तत्पुरुष समास है। अब देखिए राजपुत्र, अब राजपुत्र जो है तो राजा का हम लोग के दिमाग में तस्वीर नहीं आ रही है, हम लोग की किसकी आ रही है, पुत्र की आ रही है, उसके राजा के पुत्र की आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे है। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास के दो उपभेद थे, तो कौन से थे, पहला था इसमें, पहला जो था तो इसमें आपका था द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक, इसमें जो दो उपभेद थे उसमें एक द्विगु समास था और कर्मधारय समास। तो चलिए देखते हैं। देखिए द्विगु समास, तो हम आप लोग को बताए थे कि तत्पुरुष समास के जो उत्तर पद प्रधान रहते हैं, तो देखिए द्विगु समास में और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान रहते हैं। तो देखिए इधर देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं उत्तर, इसमें भी उत्तर पद प्रधान रहते हैं। ठीक, उत्तर पद प्रधान रहते हैं। तो द्विगु समास बहुत इजी होता है, ये क्या रहता है, संख्यावाची रहते हैं। क्या रहते हैं, संख्यावाची होते हैं। ये बहुत इजी होता है, इसको आप लोग आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो ये संख्यावाची होता है और ये उत्तर पद प्रधान रहता है। ठीक, तो देखिए जैसे अब यहाँ हम लिख दे चौराहा, चौराहा। अब देखिए तिराहा, नवग्रह,
पंचवटी। अब ये सब क्या है, आपके द्विगु समास। तो इसकी पहचान कैसे हम लोग करें, तो देखिए ये संख्यावाची है। कैसे संख्यावाची है, तो देखिए चौराहा, इससे पहचान कर सकते हैं ये आपका क्या है, द्विगु समास है, जहां पे संख्या का बोध हो। तो इधर पता चल रहा होगा कि ये संख्यावाची है। ये यहाँ 4, यहाँ पे तिरहा 3, यहाँ पे नवग्रह, यहाँ पे 9, और देखिए पंचवटी यहाँ पे 5। तो इससे पता कर सकते हैं ये कौन सा समास है। तो देखिए द्विगु समास में यही रहता है, ये संख्यावाची होते हैं। और एक ट्रिक यही है कि 1 से लेके 9 तक जितनी भी गिनती होती है तो किसमें आते हैं, द्विगु समास में आते हैं। किसमें, दशानंद। तो दशानंद ये आप लोग सोच रहे होंगे कि द्विगु समास में आएगा, तो ये द्विगु समास में नहीं आएगा, वो आपके बहुव्रीहि समास में आएगा। वो क्यों, क्योंकि देखिए द्विगु समास में 1 से लेके 9 तक इसका ट्रिक है कि 1 से लेके 9 तक इसमें पूरे जितने भी शब्द संख्यावाची के हैं इसमें सब आते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसमें देखिए और था एक द्विगु समास हो गया। अब कर्मधारय समास, कर्म छठवां ये है और ये 5वां था, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास में भी क्या रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है, क्योंकि ये आपके तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, प्रधान रहते हैं। अब इसमें देखिए उत्तर पद प्रधान रहते हैं, और इसकी पहचान एक और कैसे हम लोग करें, कोई शब्द दे दिया जाता है उससे हम लोग कैसे पहचाने, तो इसमें देखिए विशेषण, विशेषण, विशेष, विशेषण विशेष देखने को मिलते हैं। और एक देखिए क्या मिलते हैं आपके, ये उपमेय, उपमेय उपमान की तुलना करने को देखने को मिलता है। तो देखिए चलिए उदाहरण से हम लोग देखते हैं। देखिए उदाहरण इसके है, नील कमल, नील कमल, और एक देखिए कमल नयन, कमल नयन, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, और देखिए एक है नील गगन। ठीक, अब देखिए ये किसका उदाहरण है, ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। अब देखिए इसका समास विग्रह कैसे होगा, तो देखिए इसमें विशेषण विशेष, तो विशेषण विशेष आप लोग को पता ही होगा। जैसे हम बोल दे काली गाय, तो काली क्या है, ये विशेषण है, और गाय क्या है, विशेष है। तो इसी तरह इसमें भी क्या है, देखिए नील कमल। अब देखिए इसका हम लोग समास विग्रह कर देते हैं, तो समास विग्रह करने को क्या आएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक, नीला है जो कमल। तो देखिए इसमें देखिए विशेषण विशेष क्या है, तो देखिए नीला क्या है, ये आपका विशेषण है, और ये कमल क्या है, विशेष है। तो इसकी विशेषता क्या बता रही है कि नीला है, कमल कैसा है, नीला है, तो ये क्या है, विशेषण विशेष है। तो ठीक है, अब देखिए कमल नयन, कमल के समान, कमल के समान नयन। अब देखिए किसकी तुलना किससे हो रही है, जो ये कमल, ये नयन है, नयन मतलब कि आंख, तो आंख की तुलना किससे हो रही है, आंख की तुलना हो रही है कमल से। किसके समान है, नयन जो है कमल के समान है। तो देखिए कमल के समान नयन, तो नयन कैसा है, कमल के समान है। तो ये देखिए आपका क्या है, ये उपमेय है, ये उपमेय है, और ये उपमान है, जिसकी तुलना जिससे की जाती है।
तो ठीक है, देखिए चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। अब जैसे जो चेहरा है, जो मुख है, वो किसके समान है? चंद्र के समान है। तो यहाँ पे तुलना हो रही है, तो ये क्या हो गया? मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया, और चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया। तो ठीक है, देखिए अब नील गगन। अब देखिए नील गगन का समास विग्रह क्या होगा? नीला, नीला है जो गगन। तो देखिए ये जो गगन है और ये जो नीला है, तो नीला क्या है? विशेषण है, और ये गगन क्या है? विशेष से है। तो देखिए इस तरह आप लोग भी पहचान कर सकते हैं कि इसमें देखिए विशेषण अविशेष। तो देखिए इसका एक और ट्रिक है, जहां पे है जो जहां पे दिख जाएगा वो क्या है? आपके कर्मधारय समास है। ठीक है, अब देखिए कमल के समान, अब ये समान के समान जहां दिख जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे कर्मधारय समास है, कैसे बहुव्रीहि है, कैसे द्वंद्व है। तो इतना हम आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समास समझ में आ गया होगा। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।